हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज के लाइव सेशन में वेलकम। टुडे वी विल डिस्कस डिफरेंट प्रोजेक्ट आइडियाज फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। हम लोग देखेंगे क्या डिफरेंट आइडियाज हैं जो कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के लिए यूज किए जा सकते हैं और कुछ बेसिक कंपोनेंट्स यूज करते हुए हम लोग डिफरेंट आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी शुड मूव ऑन द लिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूं तो there could be a final year project on shadow movement of robotic arm for hazardous environment। मतलब एक ऐसा रोबोटिक आर्म डिजाइन किया जाए जो शेडो मूवमेंट कर सके। हम लोग किसी ग्लव के थ्रू एक मूवमेंट जनरेट करें और वही एग्जैक्ट मूवमेंट वो रोबोटिक आर्म रेप्लिकेट करे। इस तरह के प्रोजेक्ट को यूज किया जा सकता है किसी भी हेडियस एनवायरनमेंट के लिए जहां पर एक आम इंसान का जाना सही नहीं रहेगा। कोई केमिकल रिएक्शन से हम लोग अपने आप को बचाना चाहते हैं। कोई ऐसा सिस्टम जहां पर एक फिजिकली पर्सन का जाना पॉसिबल नहीं है, वहां पर इस तरह का सिस्टम इंस्टॉल किया जा सकता है। तो बेसिक इसके लिए हमें क्या कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। कुछ इस तरह के बेसिक कंपोनेंट्स के थ्रू हम लोग ऐसा एक सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप यहां देख सकते हो जो इसके लिए मेन हार्डवेयर कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होंगे उसमें माइक्रो कंट्रोलर रिक्वायर्ड होगा, फ्लेक्स सेंसर रिक्वायर्ड होंगे और कुछ सर्वो मोटर्स रिक्वायर्ड होंगी। फ्लेक्स सेंसर क्या होते हैं, कुछ एक बेसिक सा ओवरव्यू आपको देता जाऊं। बेसिकली हमारे सेशन का पर्पस ये है कि आपको डिफरेंट टाइटल्स बता दिए जाए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के और आप उसमें और पॉसिबिलिटीज देख सकें कि किस तरह से इनको शेप किया जा सकता है डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए या किस तरह से इनको यूज किया जा सकता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर। तो अगर मैं एक इस तरह का प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना चाहता हूं जिसमें मैं जो भी मूवमेंट रेप्लिकेट करना चाहता हूं एक रोबोटिक आर्म के थ्रू, इसको मैं मल्टीपल एप्लीकेशंस में यूज कर सकता हूं। इसके लिए जो बेसिक कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है उसमें माइक्रो कंट्रोलर रिक्वायर्ड होगा, उसमें फ्लेक्स सेंसर रिक्वायर्ड होंगे और सर्वो मोटर रिक्वायर्ड होगी। फ्लेक्स सेंसर क्या चीज होती है, ये बेसिक रेजिस्टिव स्ट्रिप्स हैं। फ्लेक्स सेंसर आपके पास एक रेजिस्टिव सेंसर होता है, मतलब ये कि इनको हम लोग कनेक्ट करते हुए फ्लेक्स सेंसर्स की फ्लेक्स स्ट्रिप्स की बेंडिंग को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये फ्लेक्स सेंसर्स जिस भी सरफेस पे अटैच कर दिए जाएंगे वो कितना बेंड हो रहे हैं, इस चीज की डिटेक्शन के लिए ये रेजिस्टिव सेंसर यूज किया जा सकता है जिसको फ्लेक्स सेंसर कहा जाता है। तो बेसिकली हम लोग फ्लेक्स सेंसर्स को किसी ग्लव के ऊपर अटैच कर सकते हैं। हर फिंगर के लिए एक फ्लेक्स सेंसर अटैच किया जा सकता है। हमारी फिंगर जैसे जैसे बेंड करेंगी इस मूवमेंट को डिटेक्ट करवाने के लिए हम लोग फ्लेक्स सेंसर को एक माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब फ्लेक्स सेंसर्स की मूवमेंट के हिसाब से एक फ्लेक्स सेंसर कितना बेंड हुआ या हम लोग किस तरह की मूवमेंट जनरेट करना चाह रहे हैं, ये माइक्रो कंट्रोलर के ऊपर मेजर की जा सकती है। माइक्रो कंट्रोलर कोई भी यूज किया जा सकता है, इसके लिए ऑर्डिनो आपके पास यूज किया जा सकता है। डिफरेंट हमारे पास एटमेगा के माइक्रो कंट्रोलर्स हैं जो कि यूज करवाए जा सकते हैं और फ्लेक्स सेंसर की मूवमेंट के हिसाब से सर्वो मोटर्स को ऑपरेट किया जा सकता है। तो बेसिकली मैंने जब कहा फ्लेक्स सेंसर्स या सर्वो मोटर्स, तो इसका मतलब यह है कि इस प्रोजेक्ट को हम लोग अपने प्रोटोटाइप के हिसाब से, अपने हार्डवेयर या एप्लीकेशन के हिसाब से नंबर ऑफ फ्लेक्स सेंसर्स भी इसमें इंक्रीज कर सकते हैं और नंबर ऑफ सर्वो मोटर्स भी इंक्रीज की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप दो ग्लव्स देख सकते हो। इस तरह के रोबोटिक्स आर्म बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेफ्ट साइड पे हम लोगों को एक सिंपल जॉ सा नजर आ रहा है, एक क्लॉ जिसके अंदर एक सिंगल सर्वो मोटर अटैच है। हम लोग अगर एक सिंगल फ्लेक्स सेंसर किसी ग्लव के साथ अटैच कर देते हैं और हम लोग इसकी बेंडिंग के रिस्पेक्ट से माइक्रो कंट्रोलर के हिसाब से इस मोटर को ऑपरेट करना चाहते हैं तो हम लोग ऑपरेट करवा सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर के एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन फीचर को यूज करना पड़ेगा और हम लोग इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग इसको कुछ और बेहतर प्रोटोटाइप की तरफ लेके जाना चाहते हैं जहां पर हमारा फ्लेक्स सेंसर सारे के सारी फिंगर्स के साथ अटैच हो और इस बेंडिंग को रेप्लिकेट किया जाए, जैसे जैसे फिंगर्स ओपन या क्लोज की जा रही हैं, माइक्रो कंट्रोलर फ्लेक्स सेंसर्स की इन पांचों रीडिंग्स को 5 फिंगर्स के लिए रीड करे और अकॉर्डिंग टू दीज मूवमेंट इस रोबोटिक स्ट्रक्चर को कंट्रोल करवा ले।
तो बेसिकली ये एक प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करने के लिए हम देख सकते हैं हमें कुछ बेसिक से कंपोनेंट्स चाहिए। हम लोगों को एक माइक्रो कंट्रोलर चाहिए जो कि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन को सपोर्ट करता हो। हमें फ्लैक्स सेंसर्स चाहिए जो कि रेजिस्टिव सेंसर हैं, बहुत ही बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ एक माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। सर्वो मोटर्स चाहिए जो कि रोबोटिक स्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड होंगी। डेफिनेटली हम लोगों ने एक स्ट्रक्चर, एक प्रोटोटाइप बनाया होगा जो कि एक सिंगल मोटर बेस्ड सिंपल सा भी प्रोडक्ट हो सकता है या 5 सर्वो मोटर से अटैच एक कॉम्प्लिकेटेड, एक ज्यादा एडवांस लेवल का हार्डवेयर स्ट्रक्चर भी हो सकता है जिसके अंदर हम लोग इसकी मोटर्स की मूवमेंट को रेप्लिकेट करवा सकते हैं यूजिंग फ्लैक्स सेंसर्स। तो बेसिकली ये एक प्रोजेक्ट आइडिया है जिसको हम यूज कर सकते हैं। आप इसमें एप्लीकेशन डिफरेंट डिफाइन करते हुए कि मैं इसको यूज करना चाह रहा हूं फॉर बेसिकली एक केमिकल रिएक्शन जहां पर ये रोबोटिक आर्म किसी एक पॉइंट पे अटैच होगा और जो मूवमेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं उस हिसाब से वो केमिकल्स की जो भी सिस्टम्स हैं, बॉटल्स हैं, उनको पिक भी कर लेगा अकॉर्डिंग टू शेडो मूवमेंट, उसको एक पॉइंट पे मूव भी करवा लेगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। इस प्रोजेक्ट का टाइटल भी चेंज किया जा सकता है और इसकी एप्लीकेशन भी चेंज की जा सकती है। तो बेसिकली ये एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट आइडिया है जिसको फाइनल ईयर के अंदर इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एक और सिंपल प्रोजेक्ट जो कि फाइनल ईयर के लिए यूज किया जा सकता है, एक अच्छा आइडिया, स्ट्रोक रोबोट फॉर फिजियोथेरेपी। बेसिकली एक ऐसा रोबोट जिसके थ्रू आप डिसेबल्ड पेशेंट या जो स्ट्रोक पेशेंट हैं जो मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते उनकी फिजियोथेरेपी परफॉर्म की जा सकती है। नॉर्मली एक डॉक्टर को क्या करना पड़ता है, जो भी पेशेंट है अगर उसके हाथ की फिजियोथेरेपी करनी है तो उसके जॉइंट्स को खुद से मूव करना पड़ेगा, बेंड करना पड़ेगा और थेरेपी परफॉर्म करनी होगी। लेकिन एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ये सारा कुछ एक ग्लव के थ्रू परफॉर्म किया जा सकता है। बेसिकली यहां पर ये जो सेकंड प्रोजेक्ट देख रहे हैं ये भी फर्स्ट की एक्सटेंशन ही है। बेसिकली फर्स्ट के अंदर हम लोगों ने एक ग्लव बनाया जिसके साथ फ्लेक्स सेंसर्स अटैच कर दिए और उस ग्लव की मूवमेंट के हिसाब से एक सॉलिड रोबोटिक आर्म को कंट्रोल कर लिया। लेकिन यहां पर इस सेटअप के अंदर, इस प्रोजेक्ट के अंदर कंपोनेंट यही सेम यूज होंगे। आप देख सकते हो माइक्रो कंट्रोलर यूज हो रहा है, फ्लेक्स सेंसर यूज हो रही है और सर्वो मोटर्स यूज हो रही है। लेकिन इसके अंदर हमें किसी हार्डवेयर रोबोटिक आर्म की जरूरत नहीं है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर एक ग्लव बना लिया जाएगा जो कि आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हो जिसके साथ ऑर्डिनो कनेक्टेड है। इस ग्लव के ऊपर फ्लेक्स सेंसर्स अटैच कर दिए जाएंगे। जैसे जैसे जो डॉक्टर फिजियोथेरेपी परफॉर्म करना चाहता है वो इस ग्लव को पहन लेगा। जैसे जैसे वो मूवमेंट जनरेट करेगा उसकी शेडो मूवमेंट दूसरे वाले ग्लव में जनरेट की जाएगी। आप राइट साइड पे ग्लव को देख सकते हो, इसके साथ सर्वो मोटर्स अटैच हैं। शेडो मूवमेंट को ये रेप्लिकेट करेंगी। डॉक्टर जिस तरह से भी फिंगर्स की मूवमेंट परफॉर्म करेगा थेरेपी के लिए, अपने ग्लव के अंदर पेशेंट जिसने दूसरा ग्लव पहना होगा उस पर ये मूवमेंट रेप्लिकेट होंगी और उसके ऊपर एक्सरसाइज या जो भी फिजियोथेरेपी है वो परफॉर्म हो जाएगी। तो एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो करंट एरा है, जो कोविड-19 एरा है, इसके अंदर जब डायरेक्टली एक दूसरे को टच करना या इन्फेक्शन जिसके फैलने का बहुत ज्यादा खतरा है, ऐसी सिचुएशंस के अंदर अगर इस तरह का ग्लव या इस तरह का प्रोडक्ट यूज किया जाता है जिसमें मूवमेंट को रेप्लिकेट किया जा सके और डायरेक्टली आप दूसरे पेशेंट को टच नहीं कर रहे हो, एक ग्लव के थ्रू एक सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हो, ग्लव के साथ मोटर्स अटैच हैं, ये ग्लव भी हो सकता है और भी डिफरेंट इस तरह के फॉर्म्स बनाई जा सकती हैं जिसके थ्रू मूवमेंट को जनरेट किया जा सके। तो आप देख सकते हो ये एक सेकंड प्रोजेक्ट बिल्कुल फर्स्ट प्रोजेक्ट की तरह से ही है। सिर्फ फर्क इसके अंदर ये है कि इसके अंदर प्रोटोटाइप को फॉर्म क्या किया गया है और इसकी एप्लीकेशन क्या डिफाइन कर दी गई है। तो बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो आप पहले देख चुके होंगे लेकिन उसकी एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन बनाते हुए, उसके प्रोटोटाइप को चेंज करते हुए उसमें एक टोटली डिफरेंट लुक दी जा सकती है और उसको एक ब्रिलियंट आइडिया की तरफ मूव किया जा सकता है। इसी तरह से अगर बात की जाए तो सेम शेडो मूवमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट एक बॉम्ब डिस्पोजल रोबोट के अंदर अटैच किया जा सकता है। डेफिनेटली इसके अंदर हमें कुछ एडिशनल कंपोनेंट चाहिए होंगे। ये भी बिल्कुल हमारे फर्स्ट टू आइडियाज को लिंक करता है। इसके अंदर हम लोग एक डिस्टिंक्ट पॉइंट पे रहते हुए, एक डिफरेंट लोकेशन पे रहते हुए जो भी मूवमेंट परफॉर्म करवाएंगे
उस मूवमेंट को दूसरे पॉइंट के ऊपर हमारा रोबोटिक स्ट्रक्चर परफॉर्म कर देगा। तो इसके लिए भी हमें, अगर हम लोग मूवमेंट को रेप्लिकेट करना चाहते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर ही रिक्वायर्ड है, फ्लेक्स सेंसर रिक्वायर्ड है, सर्वो मोटर्स रिक्वायर्ड है, ताकि हम लोग एक ऐसा सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकें जिसमें जो मूवमेंट हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं वो दूसरे साइड पर सर्वो मोटर्स के थ्रू परफॉर्म की जा सके। लेकिन इसमें हमें कुछ एडिशनल कंपोनेंट भी रिक्वायर्ड होंगे। फॉर एग्जांपल, जिस रोबोटिक स्ट्रक्चर के ऊपर हमने सर्वो मोटर बेस्ड रोबोटिक आर्म अटैच किया है वो डीसी मोटर्स के थ्रू ऑपरेट हो रहा होगा, उसको एक पॉइंट पे ले जाया जा रहा होगा डीसी मोटर्स के थ्रू, जो कि बेसिकली मोबाइल के थ्रू ही कमांड देकर ऑपरेट किया जा सकता है। तो जो हमारा रोबोटिक प्लेटफॉर्म है वहां पर डीसी मोटर्स यूज होंगी, जो हमारे हैंड है उसके अंदर सर्वो मोटर्स यूज होंगी। और इसके अलावा अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग एक ऐसा सिस्टम डिस्पोजल रोबोट इंप्लीमेंट कर रहे हैं जो हम लोग एक डिस्टेंस से ऑपरेट करवा सकें, तो उसके लिए हमें यहां पर कुछ ना कुछ वायरलेस मॉड्यूल्स भी रिक्वायर्ड होंगे। ये आरएफ मॉड्यूल हो सकते हैं, ये जिगबी मॉड्यूल हो सकते हैं, ये हमारे पास एंड्रॉइड बेस्ड ब्लूटूथ मॉड्यूल हो सकते हैं। डिपेंड ये कर रहा है कि हमें कितना डिस्टेंस रिक्वायर्ड है, कितने डिस्टेंस के ऊपर हम लोग फ्लेक्स की मूवमेंट जनरेट करना चाहते हैं, शेडो मूवमेंट जनरेट करना चाहते हैं, या फिर हम लोग इस पूरे टास्क को परफॉर्म करना चाहते हैं। तो हमने यहां पर देखा कि प्रोजेक्ट के अंदर कंपोनेंट सेम ही यूज हो रहे हैं, लेकिन उनमें माइनर मॉडिफिकेशन करते हुए उनको डिफरेंट एप्लीकेशन के अंदर यूज किया जा सकता है और उनसे एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। इसी तरह अगर हम लोग एक और प्रोजेक्ट को इस कैटेगरी के अंदर ऐड करें तो अमेरिकन साइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर, बेसिकली एक ऐसा ट्रांसलेटर कि ग्लव्स के ऊपर फ्लेक्स सेंसर्स को अटैच कर दिया जाएगा और अकॉर्डिंग टू साइन लैंग्वेज जो भी साइन ग्लव के थ्रू जनरेट किया जा रहा है उसको डेफिनेटली कहीं पर डिस्प्ले करवा दिया जाएगा। तो एक डिवाइस बनाई जा सकती है, जो कि बैरियर को कम करे, एक ऐसे पर्सन के दरमियान जो कि म्यूट है, अपने मैसेज को दूसरे एंड तक डिलीवर करना चाहता है। तो इस पूरे केस के अंदर यहां पर हमें कंपोनेंट्स इन्हीं में से कुछ ना कुछ रिक्वायर्ड हैं और कुछ ऐसे हैं जो कि इस केस में हमारे लिए यूजफुल नहीं है। फॉर एग्जांपल, हमें एक माइक्रो कंट्रोलर डेफिनेटली चाहिए, हम लोगों को कुछ फ्लेक्स सेंसर्स चाहिए जो कि हम लोग ग्लव्स के ऊपर अटैच कर सके, ताकि उस पर जो भी मूवमेंट जनरेट की जा रही है अकॉर्डिंग टू उस मूवमेंट कोई भी साइन, जो भी वैल्यू है वो दिखाई जा सके दूसरे पर्सन को। इसके साथ जो हमें कंपोनेंट कुछ एडिशनल रिक्वायर्ड होंगे, हमें कुछ डिस्प्ले मॉड्यूल्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं, कुछ साउंड मॉड्यूल रिक्वायर्ड हो सकते हैं। अब ये जो हम लोग मूवमेंट जनरेट करवा रहे हैं, साइन लैंग्वेज जनरेट करवा रहे हैं, कोई ए का साइन है, कोई बी का साइन है, इसके अंदर कुछ ऐसे साइन हैं जो सिर्फ फ्लेक्स सेंसर्स के थ्रू कवर नहीं किए जा सकते, हमें कुछ एडिशनल सेंसर्स भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाने होंगे। तो उसके लिए एक्सेलेरोमीटर या जाइरोस्कोप हमारे पास बहुत ही इजीली अवेलेबल मॉड्यूल्स हैं जिनको प्रोजेक्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। ये ऑलमोस्ट हमारे हर तरह की मूवमेंट को कवर करने में हेल्प प्रोवाइड करेंगे। तो एक्सेलेरोमीटर, जाइरोस्कोप हमारे फ्लेक्स सेंसर बेस्ड सिस्टम का पार्ट बनेगा। एक ग्लव जिसके अंदर हमने फ्लेक्स सेंसर्स भी अटैच किए हुए हैं, इसके साथ एक्सेलेरोमीटर और जाइरोस्कोप अटैच करते हुए हम लोग इस पे कोई भी साइन लैंग्वेज जनरेट करवा सकते हैं। अब साइन लैंग्वेज हम लोगों ने माइक्रो कंट्रोलर तक पहुंचा दिया, लेकिन ये दूसरे पर्सन को डिस्प्ले कैसे होगा, म्यूट पर्सन अपना मैसेज दूसरे तक कन्वे कैसे करेगा, इसके लिए जिस तरह ये पहले बताया लिस्ट के अंदर आप देख सकते हो, हमें कुछ डिस्प्ले मॉड्यूल रिक्वायर्ड होंगे। फॉर एग्जांपल, हम लोग एलसीडी के थ्रू ये मैसेज शो करवा सकते हैं। 16:2 एलसीडी आती हैं, ग्राफिक एलसीडीज आती हैं जिन पे आपके साइंस को शो करवाया जा सकता है ताकि दूसरा पर्सन आपके साइन को अंडरस्टैंड कर सके, एक बैरियर कम हो सके। या इसके साथ साथ प्रोजेक्ट को और ज्यादा बेहतर तरफ लेके जाने के लिए उसमें साउंड मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं। साउंड मॉड्यूल क्या होते हैं? हमारे पास डिफरेंट मॉड्यूल्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं जिनको अगर हम माइक्रो कंट्रोलर के साथ अटैच कर दें तो उनपे जो भी टेक्स्ट भेजा जाता है, हम लोग जो भी सीरियल वैल्यूज भेजते हैं, आस्की वैल्यूज भेजते हैं, वो उनको कन्वर्ट कर देता है। अगर मैं ए भेज रहा हूं, एक सिंपल अल्फाबेट, तो स्पीकर के थ्रू वो ए जो है साउंड करेगा, जनरेट कर देगा, एक ऑटोमेटेड वॉइस के थ्रू उस मैसेज को कन्वे कर देगा। अगर मैं पूरा टेक्स्ट उसके अंदर सेंड कर रहा हूं हेलो, तो हेलो को स्पीकर के थ्रू जो है वो साउंड करवा दिया जाएगा। तो बेसिकली इन सारे सिस्टम्स के अंदर आप देख सकते हो
कि इनके अंदर हमें फ्लेक्स सेंसर, एक छोटा सा सेंसर जो कि बहुत चीप है, बहुत इजीली मार्केट के अंदर अवेलेबल है, इसको यूज करते हुए हम लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट कर सकते हैं। डिफरेंट एप्लीकेशंस में इन प्रोजेक्ट को यूज किया जा सकता है। जैसे जैसे हम लोग अपनी एप्लीकेशंस को एक्सटेंड करते जाएंगे, उस तरह हमें कुछ ना कुछ नए हार्डवेयर कंपोनेंट इसमें अटैच करने होंगे। बेसिकली मेजॉरिटी ऑफ कंपोनेंट्स जो आप यहाँ पर राइट साइड पे देख सकते हो, ये सारे के सारे हमारी एशियन मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं। हम लोग इजीली इनको यूज कर सकते हैं और ये जो अबव मेंशन प्रोजेक्ट्स हैं, इनको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अब साइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर की अगर बात की जाए, हम लोग इस वाली स्लाइड के अंदर, हम लोग इस वाली विंडो के अंदर सारे वो प्रोजेक्ट देख सकते हैं जो कि सिमिलर टाइप के कंपोनेंट से इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। अगर इसी डिस्कशन को हम लोग फर्दर एक्सटेंड करें तो हमारे पास यही साइन लैंग्वेज बेस्ड प्रोजेक्ट इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। मतलब ये कि हमारे पास जो भी साइंस हैं, अब इनको किसी तरह से तो मेजर करना है। इनको फ्लेक्स सेंसर्स की बजाय कैमरा मॉड्यूल्स के थ्रू इमेज कैप्चर्स कर ली जाए इन साइंस की, और कैमरा जो भी इमेज देखे स्क्रीन के ऊपर रियल टाइम के अंदर, उसको डिटेक्ट करते हुए साइन लैंग्वेज दूसरे पॉइंट तक कन्वे कर दे। तो ये प्रोजेक्ट आपके पास सेम अमेरिकन साइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोजेक्ट जो है, वो इमेज प्रोसेसिंग या कंप्यूटर विजन के थ्रू भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है। अब डेफिनेटली हम प्रोजेक्ट को एक नई टेक्निक से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हम लोग इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू इसको इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो एक नॉर्मल माइक्रो कंट्रोलर इस टास्क को इजीली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। हमें कुछ एडिशनल कंपोनेंट्स इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेंगे। वो कंपोनेंट्स क्या होंगे, अगर हम लोग यहां पर देखें, इसके अंदर हमें रिक्वायर्ड होगा कोई ना कोई सिंगल बोर्ड कंप्यूटर, जैसे कि रेस्पबेरी पाई हमारे पास है, 12 बोर्ड आते हैं। हम लोग कोई सिंगल बोर्ड कंप्यूटर यूज कर सकते हैं जिसके साथ कैमरा भी अटैच किया जा सके, जिसके अंदर कुछ प्रोसेसिंग भी परफॉर्म करवाई जा सके एडवांस लेवल पे, जो कि एक नॉर्मल माइक्रो कंट्रोलर परफॉर्म नहीं कर सकता है। इन सिंगल बोर्ड कंप्यूटर के अंदर हम लोग एल्गोरिदम्स लिख सकते हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर। फॉर एग्जांपल, इस तरह की कॉम्प्लिकेटेड इमेज प्रोसेसिंग परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को न्यूरल नेटवर्क रिक्वायर्ड होगा, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क हमें रन करना होगा। हम जो भी इमेज कैप्चर कर रहे हैं उसको हमें किसी ना किसी डिटेक्शन या रिकॉग्निशन एल्गोरिदम के थ्रू पास करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास ऐसा बोर्ड रिक्वायर्ड है जो कि इसको प्रोसेस कर सके, जिसके साथ कैमरा भी अटैच किया जा सके, और रिजल्ट्स देखने के लिए हम डिस्प्ले मॉनिटर्स या कुछ इस तरह के मॉड्यूल्स भी कनेक्ट कर सके, जो कि आपके नॉर्मल माइक्रो कंट्रोलर जिस तरह ऑर्डिनो है इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम लोग अमेरिकन साइन लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना चाहते हैं अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए, तो इसमें हमें सिंगल बोर्ड कंप्यूटर रिक्वायर्ड होगा। इसके साथ हमें कोई ना कोई कैमरा मॉड्यूल कनेक्ट करना पड़ेगा, और डिस्प्ले या साउंड मॉड्यूल रिक्वायर्ड होगा, जो कि हम लोग अपने सिंगल बोर्ड कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकें, ताकि रिजल्ट्स को दूसरे एंड पे डिस्प्ले भी किया जा सके और साउंड मॉड्यूल के थ्रू आंसर्स को जनरेट भी किया जा सके। अब इस प्रोजेक्ट की ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए या फिजिबिलिटी की बात की जाए, तो सिंगल बोर्ड कंप्यूटर भी हमारी एशियन मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं। उनके साथ कैमरा मॉड्यूल्स भी इजीली अवेलेबल हैं और डिस्प्ले या साउंड मॉड्यूल्स भी इजीली अवेलेबल हैं। सारे चीज अवेलेबल हैं। हम लोग इमेज प्रोसेसिंग के एल्गोरिदम्स जो हैं, जो ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड आर्किटेक्चर्स हैं, उनको यूज कर सकते हैं अपने एल्गोरिदम्स के अंदर प्रॉपर्ली साइट करते हुए, और उनके थ्रू अपने प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जो पहले भी हमने प्रोजेक्ट डिस्कस किए या जो हम लोग करंटली प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हैं, इनके अंदर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो हमें हमेशा याद रखना चाहिए या कंसीडर करना चाहिए, कि हम लोग प्रोजेक्ट की फॉर्म क्या बनाएंगे, हम लोग उसका प्रोटोटाइप क्या बनाएंगे, उसको किस तरह की शेप देंगे। हम लोगों ने एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कोड लिखा, बहुत सारे कंपोनेंट्स कनेक्ट किए, लेकिन हम लोग एक प्रोटोटाइप को बेहतर फॉर्म ना दे सके, तो वो प्रोजेक्ट कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं रखेगा, वो किसी को शो नहीं हो पाएगा। हमने जितना मर्जी अच्छा सॉफ्टवेयर बनाया हो, जितना मर्जी ऑप्टिमाइज हो, जब तक उसमें कोई पार्ट नजर नहीं आएगा, तब तक उसको एक नॉर्मल आम यूजर या लेमैन को एज ए प्रोडक्ट सर्व करना या सेल करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा। तो एक प्रॉपर फॉर्म प्रोजेक्ट की उसको एक बेहतर कैटेगरी में लेके जा सकता है, उसको एक बेहतर फॉर्म की तरफ लेके जा सकता है, एक सेलिंग आइडिया बना सकता है। इसी में अगर हम लोग बात करें, इसी से सिमिलर प्रोजेक्ट
जिसके अंदर यही सिंगल बोर्ड कंप्यूटर, यही कैमरा मॉड्यूल या यही साउंड या डिस्प्ले मॉड्यूल्स को यूज किया जा सके। इन्हीं बेसिक मॉड्यूल्स को यूज करते हुए एक और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट आइडिया है जो कि है सेफ्टी हेलमेट फॉर एक्सीडेंट प्रिवेंशन। मतलब एक ऐसा हेलमेट बनाया जाए, डिफरेंट लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, आप इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कर सकते हो पहले बेसिक इंप्लीमेंट करते हुए, जिसके अंदर एक ऐसा हेलमेट इंट्रोड्यूस करवाया जाए जिसके अंदर हेलमेट की बैक पे कैमरा इंस्टॉल कर दिया जाए, कुछ व्यूज भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवा दिए जाएं ताकि बैक एंड के ऊपर भी जो सारा सिनेरियो है वो नजर आ जाए और यूजर की स्क्रीन के ऊपर जो उसकी शील्ड होती है उसके अंदर एक छोटे से पार्ट के अंदर एलसीडी मॉड्यूल्स, ग्राफिकल एलसीडी अवेलेबल हैं जो कि सिंगल बोर्ड कंप्यूटर आपके रास्पबेरी पाइस के साथ कनेक्ट की जा सकती हैं, जिसपे उस कैमरा का व्यू शो करवा दिया जाए टोटली ऑन यूजर कमांड। जब यूजर देखना चाहता है कि मैं चेक कर लूं कि मेरे बैक एंड के ऊपर क्या हो रहा है, ट्रैफिक की सिचुएशन देखना चाहता है, उस वक्त उस मॉड्यूल को ऑन किया जा सकता है। सिमिलरली करंटली हमारे एशिया में जितनी मार्केट लोकेशन बेस के ऊपर काम कर रही है, आपके जितने राइडर्स हैं मोस्टली उनको लोकेशन सर्विसेज रिक्वायर्ड है ताकि वो अपनी सर्विसेज को एक डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंचा सके। तो ऐसे केस के अंदर अगर एक ऐसा हेलमेट होगा जिसके अंदर एक एलसीडी मॉड्यूल अटैच कर दी जाए जो कि आपके कैमरा का व्यू प्रोवाइड कर रही है और उसके साथ एक एलसीडी इंट्रोड्यूस करवा दी जाए जो कि ट्रांसपेरेंट हो, आपको फ्रंट व्यू भी नजर आ रहा हो, लेकिन उसी के थ्रू आप ये भी चेक कर सको कि मुझे मैप की लोकेशन रास्पबेरी पाई या अपने सिंगल बोर्ड कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के थ्रू डिस्प्ले हो जाए। तो आपको एक मोबाइल को कॉन्स्टेंटली नहीं देखना पड़ेगा, बल्कि उसी हेलमेट को यूज करते हुए एक नेविगेशन सिस्टम भी इंप्लीमेंट किया जा सकता है और अगर इसको बात की जाए सिंपल एक्सीडेंट प्रिवेंशन की तो वो भी परफॉर्म किया जा सकता है। तो बेसिकली स्मार्ट हेलमेट एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है। डेफिनेटली इसको आप शेप किस तरह से देते हो, यूजर का फ्रंट व्यू भी टोटली क्लियर हो, उसको कैमरा का व्यू भी प्रॉपर नजर आए और उसके अंदर एक्स्ट्रा फीचर्स जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मैप शो करवाना है या वो कोई चीज ऑन द स्क्रीन फॉर एग्जांपल वीडियो भी अगर रन करना चाहता है तो वो चीज शो करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए इस हेलमेट को फर्दर कैसे ऑप्टिमाइज किया जाए, इसका डिजाइन कैसे बनाया जाए, एलसीडी कैसे प्रॉपर यूज की जाए, ये आपके प्रोजेक्ट को एक बहुत ही बेहतर शेप की तरफ लेके जा सकता है। बार बार एक ही बात रिपीट करने का पर्पस ये है कि प्रोजेक्ट की फॉर्म जितनी बेहतर होगी, उसका प्रोटोटाइप जितना बेहतर बनाया जाएगा, उतनी उसकी फॉर्म बेहतर होगी, वो एक सेलिंग आइडिया बनेगा, वो एक ऐसा प्रोजेक्ट बनेगा जो कि दूसरे को प्रेजेंट किया जा सके। आपने प्रोजेक्ट पे बहुत ज्यादा काम किया हुआ है कोड के ऊपर, वो रिप्रेजेंटेबल नहीं है तो वो आपकी सारी एफर्ट जो है वो वेस्ट होगी। प्रोजेक्ट का कोड बहुत ही मिनिमम है, उसमें सेंसर्स कम है, लेकिन आपने उसको एक ऐसी प्रोटोटाइप फॉर्म दी हुई है जो देखने में बहुत ही रिप्रेजेंटेबल है, तो वो आपके प्रोजेक्ट की शेप को एक डिफरेंट लेवल तक लेके जा सकता है। इसी तरह अगर हम लोग अपने इस इमेज प्रोसेसिंग के प्रोजेक्ट्स को फर्दर एक्सटेंड करें तो इसमें एक और प्रोजेक्ट ऐड किया जा सकता है, वर्चुअल ट्राई ऑन मिरर यूजिंग कंप्यूटर विजन। इसको आप हमारे चैनल के ऊपर भी देख सकते हो। बेसिकली एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके अंदर कैमरा को यूज करते हुए यूजर की पिक्चर ली जाएगी, डेफिनेटली उसमें कुछ एल्गोरिदम अप्लाई होगा। हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एल्गोरिदम्स हैं जो कि बड़े बड़े रिसर्चर्स ने प्रेजेंट किए हुए हैं, उनको हम अपने रास्पबेरी पाई अपने सिंगल बोर्ड कंप्यूटर में यूज कर सकते हैं और वो एक पर्सन की बॉडी के डिफरेंट जॉइंट्स को डिटेक्ट करने के बाद उनको वर्चुअली उस कैमरे के सामने एक डिस्प्ले सिस्टम के ऊपर शर्ट्स चेंज करवा के, जीन्स चेंज करवा के, फीमेल्स हैं तो उनको उसी पॉइंट के ऊपर उनके क्लोथ्स जो है वो ट्राई ऑन करवाए जा सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट, डेफिनेटली फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू, सिक्योरिटी कंसर्न या डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जहां पर चेंज रूम यूज नहीं किए जा सकते, एक ऐसा मिरर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, एक सेलिंग आइडिया है बेसिकली ये, एक ऐसा मिरर इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए जहां पर जो भी यूजर उस मिरर के सामने आएगा उसकी बॉडी की मेजरमेंट ले ली जाएगी और फिर कंप्यूटर सिस्टम से एंटर करते हुए वो डिफरेंट शर्ट्स को ट्राई कर सकता है, डिफरेंट क्लोथ्स को ट्राई कर सकता है और उसको डिसाइड कर सकता है कि मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट मुझ पे कैसा लगेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, इसकी आप डिटेल ब्लॉक डायग्राम जो है वो चैनल के ऊपर देख सकते हैं। वर्चुअल ट्राई ऑन मिरर यूजिंग कंप्यूटर विजन, इसकी इंप्लीमेंटेशन की बात की जाए तो इसमें आपको एक कैमरा रिक्वायर्ड है जो कि पिक्चर ले सके, इसके अंदर आपको एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर रिक्वायर्ड है जिसपे कोई एल्गोरिदम रन हो रहा हो, डिफरेंट एल्गोरिदम्स ऑलरेडी मार्केट में जिनको आप यूज कर सकते हो ट्रेनिंग परफॉर्म करते हुए,
वो आपकी बॉडी की मेजरमेंट लेंगे, उसके ऊपर आप जो भी आपने डेटाबेस में शर्ट्स या क्लोथ्स रखे हुए हैं वो उसको ट्राई ऑन करवाना शुरू कर देंगे। इसी प्रोजेक्ट को डिफरेंट नाम दिया जा सकता है, वर्चुअलिटी सिस्टम या स्मार्ट मिरर। प्रोडक्ट्स आपकी या प्रोजेक्ट्स वही होते हैं, उसमें आप नया क्या इंट्रोड्यूस करवा रहे हो, उसको बेसिक फॉर्म क्या दे रहे हो, ये चीज आपके पास आपके प्रोजेक्ट को एक सेलिंग आइडिया के अंदर कन्वर्ट करती है। इसी तरह इसी इमेज प्रोसेसिंग की कैटेगरी में अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास जब सिंगल बोर्ड कंप्यूटर है, कैमरा है, तो इसको यूज करते हुए एक ऑथेंटिकेशन या अटेंडेंस सिस्टम बनाया जा सकता है। अभी तक हम लोगों के जितने भी ऑफिसेस थे उनके अंदर, या अगर हम लोग बात करें अटेंडेंस सिस्टम जो स्टूडेंट्स की होती है वो मैनुअल हुआ करती थी या वर्कर्स की मैनुअल होती थी, जिसमें फिंगरप्रिंट मॉड्यूल्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिए जाते थे और फिंगरप्रिंट के थ्रू यूजर की अटेंडेंस जो है वो लॉग की जा सकती थी सिस्टम के अंदर। लेकिन करंट कोविड की सिचुएशन की अगर बात की जाए, जहां पर चीजों के टच करने से ही इंफेक्शन फैलता है, जहां पर इंटरेक्शंस को मिनिमम किया जा रहा है, मिनिमल किया जा रहा है, ऐसे केसेस के अंदर डेफिनेटली अब करंटली हर जगह पर जो भी फिंगर अटेंडेंस थी वो भी टोटली खत्म कर दी गई है। तो कोई एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस हो जिसमें RFID बेस्ड अटेंडेंस भी हो सकती है किसी की चेन के थ्रू, लेकिन डेफिनेटली इस तरह की चीजों के अंदर होल्स हैं, मतलब सिक्योरिटी होल्स हैं, आप किसी को वो कीचेन प्रोवाइड कर सकते हो और वो उसको यूज करते हुए अटेंडेंस मार्क करवा सकता है। तो एक फेस रिकॉग्निशन बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम फॉर कोविड-19 एरा, जिसके अंदर आपके फेस की बेसिस के ऊपर अटेंडेंस मार्क की जाएगी, एक डेटाबेस बनाया जाएगा जिसके अंदर आपकी एंट्री, आपका एग्जिट, जो भी फेस रिकॉग्निशन के थ्रू, जब भी आप एंट्री करोगे तो फेस रिकॉग्निशन के थ्रू करोगे, एक कैमरा के सामने आप आओगे, आपकी अटेंडेंस मार्क की जाएगी और जब आप लीव करोगे तो आपको अटेंडेंस को उसी तरीके से लॉग आउट कर दिया जाएगा। तो एक पूरा सिस्टम जिसमें यूजर की प्रेजेंस रिक्वायर्ड होगी, इसके लिए आपको एक सिंगल बोर्ड कंप्यूटर चाहिए, एक कैमरा मॉड्यूल चाहिए और एक LCD मॉड्यूल के थ्रू दिखाया जा सकता है कि अटेंडेंस हैज बीन मार्क्ड या यू हैव बीन लॉग्ड इन, और इसी तरह से अब आप लॉग आउट कर चुके हुए हो, आप लीव कर चुके हो। तो ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आप देख सकते हो जिसके लिए यही मेन हार्डवेयर कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड हैं, जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं। आपको सिंगल बोर्ड कंप्यूटर रिक्वायर्ड है, आपको कैमरा मॉड्यूल रिक्वायर्ड है और डिस्प्ले या साउंड मॉड्यूल को यूज करते हुए ये अबव सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। अब हम लोग अपनी इसी डिस्कशन को फर्दर एक्सटेंड करें तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो सेम कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो कि इन्वायरमेंटल पैरामीटर्स को मेजर करने के ऊपर है, where we have to measure some environmental parameters. For example, हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं। इस तरह की चीजों को कंबाइन करते हुए कैसे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट को एक फॉर्म दी जा सकती है। अगर इस पे हम लोग बात करें तो एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जा सकता है वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन के ऊपर, जहां पर डिफरेंट पैरामीटर्स को मेजर किया जाएगा। जिस जगह पर भी ये स्टेशन या सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा, वहां पर डिफरेंट पैरामीटर्स मेजर किए जाएंगे। ये पैरामीटर्स क्या हो सकते हैं? अगर आप इसके कंपोनेंट्स देखो तो इसमें एक माइक्रो कंट्रोलर रिक्वायर्ड होगा जो कि वैल्यूज को सेंस कर सके। उसमें एनालॉग टू डीसी ADC बेसिकली ADC की फैसिलिटी रिक्वायर्ड होगी, ADC की फीचर रिक्वायर्ड होगी ताकि वो एनालॉग वैल्यूज को मेजर कर सके। अब इस माइक्रो कंट्रोलर के साथ सेंसर्स कौन कौन से अटैच किए जा सकते हैं? हम लोग वेदर स्टेशन की बात कर रहे हैं तो इसके साथ टेम्परेचर सेंसर अटैच किया जा सकता है ताकि एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को मेजर किया जा सके। एयर ह्यूमिड कितनी है उसके लिए ह्यूमिडिटी सेंसर अटैच किया जा सकता है। एयर प्रेशर सेंसर अटैच किया जा सकता है। जहां पर आपने ये सिस्टम इंस्टॉल किया है वहां पर रेन हो रही है, रेनिंग है या नहीं है, इस चीज को मेजर किया जा सकता है। और इसके साथ जब डिफरेंट सेंसर अटैच कर दिए गए तो डिस्प्ले मॉड्यूल्स को भी साथ में कनेक्ट किया जा सकता है ताकि उसी वक्त साइट के ऊपर ऑन साइट आपको पैरामीटर्स शो भी करवाए जा सके। तो वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन एक प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अंदर वैरायटी ऑफ सेंसर्स अवेलेबल है मार्केट के अंदर और बहुत चीप है। इनको यूज करते हुए एक प्रॉपर फॉर्म के अंदर एक स्टेशन बना दिया जाए, वेदर स्टेशन सिस्टम, वेदर मॉनिटरिंग स्टेशन, जिसके थ्रू पैरामीटर्स को मेजर किया जाएगा और यूजर्स को इन्फॉर्म किया जाएगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट जो है एक फिजिबल फॉर्म की तरफ जा सकता है जो कि यूजर को काफी अट्रैक्ट कर सकता है। इन्हीं कंपोनेंट्स को कंबाइन करके और इनको एक्सटेंड करते हुए अगर हम लोग प्रोजेक्ट की बात करें तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम फॉर एग्रीकल्चरल फील्ड,
ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जा सकता है। डेफिनेटली आप इसमें देख सकते हो, इसमें आपको माइक्रो कंट्रोलर रिक्वायर्ड है और आपको कुछ सेंसर्स रिक्वायर्ड है। वो सेंसर्स बेसिकली क्या होंगे, हम लोगों को यही टेम्परेचर, यही ह्यूमिडिटी, यही एयर प्रेशर, रेन, इनको मेजर करना है। इसमें कुछ और सेंसर्स इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सॉइल में मॉइस्चर कितना है, बहुत इजीली ये सेंसर अवेलेबल होता है, सॉइल मॉइस्चर सेंसर। इसी तरह से डिफरेंट हमारे पास एयर फील्ड के पैरामीटर्स हैं जिनको यूज किया जा सकता है। लाइट की इंटेंसिटी कितनी है एक एरिया के अंदर, इसको यूज किया जा सकता है। तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड या ग्रीन हाउस सिस्टम एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको आप अपने फाइनल ईयर के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली जब हमने कहा मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, तो इसमें हमें कुछ ना कुछ मोटर्स या एक्चुएटर्स भी रिक्वायर्ड होंगे। हम लोग इस एग्रीकल्चर फील्ड को एक स्पेसिफिक टाइम के बाद पानी देना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें मोटर्स, पंप्स रिक्वायर्ड होंगे। हम लोग चाहते हैं किसी हैजर्ड के केस में, फॉर एग्जांपल फील्ड में आग लग जाती है, आप उसको डिटेक्ट करने के बाद कोई एक सिस्टम ऑन करना चाहते हो, शॉवर सिस्टम, जो कि आपकी फील्ड्स को प्रोटेक्ट कर सके, क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सके, तो इसके लिए आपको कोई ना कोई एक्चुएटर्स रिक्वायर्ड होंगे जो कि सिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं। तो बेशुमार सेंसर्स हैं जो कि एग्रीकल्चर फील्ड के डिफरेंट पैरामीटर्स को मेजर कर सकते हैं। इनमें से कुछ आपने देखे, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एयर प्रेशर, रेन, इसके अलावा सॉइल मॉइस्चर सेंसर हो सकता है, फ्लेम सेंसर्स हो सकते हैं, जो कि डिफरेंट पार्ट्स के ऊपर इंट्रोड्यूस करवा दिए जाएं आपके प्रोजेक्ट के अंदर, और वो आपको डिफरेंट पैरामीटर्स मेजर करके देते हैं। तो आप देख सकते हो कि सेकंड प्रोजेक्ट भी फर्स्ट से मिलता जुलता ही है, लेकिन उसको आप किस तरह से डिफाइन कर रहे हो, ये चीज आपको एक डिफरेंट प्रोजेक्ट की तरफ लेके जा सकती है। तो एग्रीकल्चर फील्ड वैसे भी बहुत ही एक इंपॉर्टेंट फील्ड है हमारे एशिया की, इस पे बहुत ज्यादा काम चल रहा है। आप जिन भी प्रोजेक्ट के साथ एग्रीकल्चर का लव लगाते हो, उनको फंडिंग मिलने की, या उनको जिस तरह हमारी लोकल फंडिंग्स अवेलेबल होती है फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के लिए, वो भी मिलना बहुत ही इजी हो जाता है। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट आइडिया है जिसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसी सीरीज के अंदर अगर हम लोग बात करें अपने थर्ड प्रोजेक्ट की, तो इट वुड बी ऑन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ पोल्ट्री फार्म। मतलब हमने पैरामीटर्स ही मेजर करने, तो व्हाट शुड बी इट्स एप्लीकेशन। हम लोग इसको किसी डिफरेंट एप्लीकेशन की तरफ भी लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल पोल्ट्री फार्म्स हमारे पास बहुत ज्यादा हैं इस ओवरऑल एशिया के अंदर। पोल्ट्री फार्म के डिफरेंट पैरामीटर्स मेजर करने के लिए हमें कंपोनेंट्स भी यही रिक्वायर्ड होंगे। पोल्ट्री के अंदर हमें टेम्परेचर मेजर करना होगा, ह्यूमिडिटी मेजर करनी होगी, लाइट की इंटेंसिटी कितनी है ये मेजर करनी होगी। ये सारे के सारे सेंसर बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल हैं, दे आर वेरी चीप, सो दिस प्रोजेक्ट वुड बी वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट। इनको बहुत इजीली इम्प्लीमेंट किया जा सकता है बहुत ही माइनर मॉडिफिकेशंस के साथ। तो उसी तरह के प्रोजेक्ट, उसी तरह के कंपोनेंट, बट प्रोजेक्ट है क्या, ये चीज टोटली डिपेंड करती है आपके प्रोजेक्ट की फॉर्म के ऊपर, कि आपने उसको प्रोटोटाइप की फॉर्म कैसे दी है, आपने उसको किस तरह से फॉर्म किया है, ये चीज बेसिकली डिफाइन करता है आपके प्रोजेक्ट को। हम लोग जो भी प्रोजेक्ट आइडिया डिस्कस कर रहे हैं, आपको हम लोग ईमेल शेयर कर देंगे, आप उसके बाद उस पर डिस्कस कर सकते हो, उनकी और फर्दर टेक्निकल डिटेल्स के अंदर जा सकते हो। मैं अपना सेशन कंप्लीट करूंगा तो डॉक्टर याकूब हमें ज्वाइन करेंगे, वो आपके साथ डिफरेंट प्रोजेक्ट आइडियाज और उसके अंदर क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं, टेक्निकल डिटेल्स फर्दर कवर करेंगे। मैं आपके साथ वो प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहा हूँ जिनके अंदर कॉमन कंपोनेंट यूज किया जा सकता है, लेकिन बताने का पर्पस ये है कि अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन वी कैन रिफॉर्म द आइडिया। हम लोग प्रोडक्ट को एक नई फॉर्म दे सकते हैं और उसको एक डिफरेंट तरफ लेके जा सकते हैं। तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ पोल्ट्री फार्म एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर बेसिकली फीड कितना दिया जाएगा, फूड कितना दिया जाएगा, ये पैरामीटर्स की टाइमिंग सेट की जा सकती है कुछ मॉड्यूल्स को इंट्रोड्यूस करवाते हुए। तो ये एक बहुत ही अच्छा आइडिया है जिसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और इसको एक सेलिंग आइडिया की तरह लेके जाया जा सकता है। इसके बाद अगर बात करें तो यही मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल कैन आल्सो बी इंट्रोड्यूस इन होम सिस्टम, इन इंडस्ट्रियल प्लांट्स और इन स्पेसिफिक साइट्स। किसी भी स्पेसिफिक साइट, हम लोग कहते हैं एक स्पेसिफिक साइट है, जिस तरह मैंने पोल्ट्री फार्म का लफ्ज यूज किया था, हम लोगों ने कोई वाटर मॉनिटरिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करना है, हमने एक इंडस्ट्रियल प्लांट के अंदर कोई हैजर्ड ना हो जाए उसके लिए पैरामीटर्स इंप्लीमेंट करने हैं, या एक घर के अंदर, एक होम के अंदर हम डिफरेंट अप्लायंसेस को भी कंट्रोल करना चाहते हैं, हम लोग घर के अंदर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इस तरह के पैरामीटर्स भी मेजर करना चाहते हैं, और कुछ सिक्योरिटी के बेसिक मॉड्यूल्स इंट्रोड्यूस करवाते हुए हम लोग सिक्योरिटी सिस्टम भी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं।
तो बेसिकली मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ एनी सिस्टम कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग दीज सेंसर्स या दीज कंपोनेंट्स। इनको यूज करते हुए आपके इन प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये बहुत ही प्रॉपर और बेसिक आइडियाज हैं जो कि बेसिक फॉर्म के अंदर इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं सिर्फ इनका टाइटल डिफाइन करने से, और इनको आप इम्प्लीमेंट कैसे करते हो, फाइनल प्रोडक्ट या प्रोटोटाइप कैसा बनाते हो, ये बेसिकली आपके प्रोडक्ट को एक नई फॉर्म या नए लेवल तक पहुंचा सकते हैं। इसी तरह गैस लीकेज डिटेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक नोज बेसिकली प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया जा सकता है, जिसके अंदर आपको यही माइक्रो कंट्रोलर, कुछ बेसिक सेंसर्स, डिस्प्ले मॉड्यूल्स, कुछ मोटर्स और एक्चुएटर्स रिक्वायर्ड होंगे। और इसके साथ साथ आपके पास MQ सीरीज एक आती है गैस सेंसर्स की, जो कि इजीली एशिया के अंदर अवेलेबल है। यू कैन यूज दिस सीरीज। इसमें फॉर एग्जांपल MQ5 है, MQ12 है, MQ100 है। कोई सेंसर हाइड्रोजन गैस को मेजर कर सकता है, कितनी उसके अंदर PPT वैल्यू है। कोई आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड को, कोई अल्कोहल के लेवल को, जो जो पैरामीटर सोचा जा सकता है उनके लिए MQ सीरीज के सेंसर्स अवेलेबल है। तो बेसिकली आप इन MQ सीरीज के प्रोजेक्ट्स को यूज करते हुए, प्रोडक्ट्स को यूज करते हुए, इन सेंसर्स को यूज करते हुए अपने प्रोजेक्ट को एक डिफरेंट फॉर्म दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसा गैजेट बना लिया जिसको इलेक्ट्रॉनिक नोज कहा, जिसके अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप की गैस की मेजरमेंट कर सकते हैं। एक एनवायरनमेंट के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी है, हाइड्रोजन का लेवल कितना है, ऑक्सीजन का लेवल कितना है, ये सारे डिफरेंट पैरामीटर्स हम लोग एक इलेक्ट्रॉनिक नोज, जो कि हमने एक बॉक्स बना लिया, उसके थ्रू मेजर कर सकते हैं। इसी तरह गैस लीकेज डिटेक्शन ऑफ ए स्पेसिफिक एप्लीकेशन, हम लोग कहते हैं वी वांट टू इंप्लीमेंट ए प्रोजेक्ट टू गैस लीकेज डिटेक्शन ऑफ पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप के ऊपर जो गैस डिस्चार्ज हो रही है, डेफिनेटली वो मेजर होनी चाहिए डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर, और अगर मेजर हो गई है तो डिटेक्शन के बाद उसको अलर्ट भी किया जाए। तो इसके लिए हम लोग एक प्रोडक्ट बना सकते हैं जिसको यूज किया जा सके। और इस तरह के सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए हमें सिर्फ माइक्रो कंट्रोलर चाहिए, MQ सीरीज का सेंसर चाहिए जो भी गैस मेजर करनी है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और एक डिस्प्ले या अलर्ट मॉड्यूल चाहिए। सिंपल बीप करके बता दे कि गैस डिटेक्ट हो गई या उसका लेवल इतना हाई नहीं है, या फिर एक पॉइंट पे मैसेज कर दे किसी वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसके अंदर RF टेक्नोलॉजी भी आती है और आपके पास ZigBee या दूसरे मॉड्यूल्स भी आते हैं। तो gas leakage detection और electronic nose, these are two basically applications of these components जिनको यूज करते हुए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं और एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट चूज किया जा सकता है, जो कि इतना डिफिकल्ट भी नहीं होगा इंप्लीमेंट करना, लेकिन उसकी बहुत एप्लीकेशन है अगर आप किसी एक स्पेसिफिक फील्ड को टारगेट कर लो तो। इसी तरह ये जितने ऊपर हम लोगों ने नाम डिफाइन किए, जितने प्रोजेक्ट्स हमने डिफाइन किए, ये सारे वायरलेसली इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग वायरलेस में भी दो कैटेगरीज आती हैं, हम लोग ऑन साइट मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं या ऑफ साइट मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं। फर्स्ट प्रोजेक्ट हो सकता है वायरलेस वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, सेकंड प्रोजेक्ट हो सकता है वायरलेस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम फॉर एग्रीकल्चरल फील्ड, थर्ड प्रोजेक्ट कुड बी वायरलेस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ पोल्ट्री फार्म। ये जितने ऊपर प्रोजेक्ट हैं, वायरलेस गैस लीकेज डिटेक्शन और वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक नोज, these all project could be wireless on site project। लेकिन मतलब हम लोग उसी साइट पर अवेलेबल हैं, हम उस डिवाइस का डाटा वायरलेसली मेजर करना चाहते हैं। एक वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसको हम लोग अपने मोबाइल के ऊपर चेक करना चाहते हैं। जब जब हम लोग उस साइट के अंदर एंटर होंगे, हमें वो डाटा हमारी मोबाइल के ऊपर शो करवा दिया जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें इस प्रोजेक्ट की, जिसमें हमें बहुत ही छोटे डिस्टेंस के ऊपर डाटा चाहिए, हम लोग चाहते हैं किसी एक स्टेशन के ऊपर, एक मेन पॉइंट के ऊपर डाटा को ट्रांसमिट कर दिया जाए, जहां पर डाटा गैदर हो जाए, कलेक्ट हो जाए, या हमारे मोबाइल डिवाइस के ऊपर रिसीव हो जाए। तो अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट वी कैन यूज वायरलेस टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर ब्लूटूथ हो सकती है, RF टेक्नोलॉजी यूज की जा सकती है, ZigBee मॉड्यूल्स यूज किए जा सकते हैं इस ओवरऑल कम्युनिकेशन के लिए। तो ऊपर जितने प्रोजेक्ट्स हैं, अगर हम लोग इनका डाटा कलेक्ट करना चाहते हैं किसी सर्वे के लिए, किसी बाद में टाइम के लिए, जहां पर हम लोग इसकी बेस पर कोई एल्गोरिथम यूज कर सके, प्रेडिक्शन परफॉर्म करवा सके, तो इस सारे डाटा को कलेक्ट एक मोबाइल पर भी किया जा सकता है और किसी रिमोट साइट पे भी इसको कलेक्ट किया जा सकता है RF ZigBee मॉड्यूल्स के थ्रू। लेकिन डेफिनेटली
जो करंट इरा है हमारे पास वो इंटरनेट का है, तो ये ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट नजर आए हम लोग इनकी ऑफ साइट मॉनिटरिंग भी कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे। तो उसके लिए ये अबव ऑल प्रोजेक्ट कैन बी इम्प्लीमेंटेड एज IoT बेस्ड प्रोजेक्ट्स जो कि ऑफ साइट मॉनिटरिंग के लिए यूज किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल IoT बेस्ड वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम, IoT बेस्ड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम फॉर एग्रीकल्चर फील्ड, या IoT बेस्ड आपके पास गैस लीकेज डिटेक्शन, जहां पर गैस की लीकेज को डिटेक्ट भी किया जाएगा और डिटेक्ट करने के बाद उसको एक ऑनलाइन सर्वर, क्लाउड सर्वर के ऊपर लोड कर दिया जाएगा। तो ऑन साइट मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है या ऑफ साइट मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड है, ये चीज इन प्रोजेक्ट को एक नई फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं और ये ऊपर वाले सारे प्रोजेक्ट वायरलेस या IoT के लफ्ज के साथ एक नए प्रोजेक्ट के तौर पे इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पहले ही वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम बना चुका है तो आप वायरलेस वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम बना सकते हो या आप IoT बेस्ड वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम बना सकते हो। दीज आर टोटली टू डिफरेंट आइडियाज। इनके अंदर IoT की बहुत एप्लीकेशन है। डेफिनेटली इंटरनेट करंटली हर एक के पास अवेलेबल है। मैं किसी दूसरे रिमोट लोकेशन से इंटरनेट के ऊपर इन पैरामीटर्स को मेजर करना चाहता हूं या मैं चाहता हूं कि वेबसाइट के ऊपर, क्लाउड सर्वर के ऊपर डेटा स्टोर होता रहे और बाद में उसको यूज किया जा सके किसी एल्गोरिदम के लिए, किसी प्रेडिक्शन के लिए। तो ये जितने ऊपर प्रोजेक्ट थे हम इन सब प्रोजेक्ट्स को एज वायरलेस और IoT बेस्ड प्रोजेक्ट की भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये कुछ बेहतर आइडियाज हैं जिनको इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इसी सीरीज के अंदर अगर हम लोग बात करें तो कुछ ऑटोमेशन बेस्ड प्रोजेक्ट भी इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं फाइनल ईयर के अंदर। इनको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के तौर पे यूज किया जा सकता है, जिसमें द फर्स्ट नेम वुड बी ऑन एंड्रॉइड बेस्ड होम मॉनिटरिंग एंड ऑटोमेशन ऑफ समथिंग। अच्छा, एक होम की अप्लायंसेस को कंट्रोल करना है एंड्रॉइड के थ्रू, ये एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हो सकता है। घर के अंदर डिफरेंट पैरामीटर्स को मेजर करना है, उनको कंट्रोल करना है, उनकी मॉनिटरिंग करनी है। ये सारा कुछ आपके पास डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के तौर पे इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। इसी में जब मैंने कहा डिफरेंट अप्लायंसेस, ये डिफरेंट सिस्टम्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यही प्रोजेक्ट एंड्रॉइड बेस्ड व्हील चेयर के तौर पे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, जहां पर एक व्हील चेयर, जहां पे एक पैरालाइज्ड पर्सन अपनी एफर्ट्स को लेस करना चाहता है, वहां पर ब्लूटूथ मॉड्यूल बेस्ड सिस्टम के थ्रू, एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन के थ्रू व्हील चेयर को मूव कर सकता है, उसको कमांड दे सकता है लेफ्ट, राइट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड या जिस भी डायरेक्शन में मूव करवाना चाह रहा है। तो एंड्रॉइड बेस्ड सिस्टम आपके प्रोजेक्ट में इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। इसके लिए आपको माइक्रो कंट्रोलर रिक्वायर्ड होंगे, डिफरेंट मॉड्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे जिनको यूज किया जा सकता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो वॉइस ऑटोमेटेड सिस्टम भी इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। मतलब वॉइस ऑटोमेटेड व्हील चेयर भी हो सकती है या वॉइस ऑटोमेटेड कंट्रोल ऑफ अप्लायंसेस भी हो सकती है, जिसके अंदर आप सेकंड प्रोजेक्ट लिस्ट के अंदर देख सकते हो कि वॉइस ऑटोमेटेड सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग होम अप्लायंसेस। मतलब हम लोग कमांड देंगे जिसके अंदर हम लोग कहेंगे लाइट ऑन तो लाइट ऑन हो जाएगी, लाइट टू ऑन तो दूसरे रूम की लाइट ऑन हो जाएगी, फैन कंट्रोल। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो कि प्रोजेक्ट तो है ही लेकिन इसको बाद में कमर्शियलाइज भी किया जा सकता है, प्रोडक्ट की तरफ लेके भी जाया जा सकता है। डेफिनेटली मार्केट के अंदर एलेक्सा या इस तरह की डिफरेंट चीजें अवेलेबल हैं जो कि पूरे घर की अप्लायंसेस को कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए सेटअप भी उसी लेवल के ऊपर रिक्वायर्ड है और कॉस्ट भी इंक्रीज करती जाएगी। जबकि हमारी एशियन मार्केट के अंदर वॉइस रिकॉग्निशन के मॉड्यूल्स या वॉइस कमांड्स को डिटेक्ट करने के मॉड्यूल्स बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं। जो हमारे कंट्रोलर्स हैं वो बहुत ही चीप इजीली अवेलेबल हैं। उनको यूज करते हुए हम लोग वॉइस ऑटोमेटेड सिस्टम, अप्लायंसेस, एप्लीकेशंस बहुत ही इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं और ये अच्छे प्रोजेक्ट आइडियाज हैं जिनको बाद में कमर्शियलाइजेशन की तरफ भी लेके जाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ऊपर ही जो मैंने व्हील चेयर की बात की, ये हो सकता है वॉइस ऑटोमेटेड व्हील चेयर, ताकि जो मोबाइल को कंट्रोल करने वाली एफर्ट है ये भी खत्म हो जाए, मोबाइल से ना कंट्रोल करना हो, सिर्फ वॉइस कमांड के थ्रू बैकवर्ड, फॉरवर्ड, लेफ्ट, राइट की कमांड के थ्रू इसको ऑपरेट किया जा सके। इसके अलावा एक और चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वो ये कि हमारे ये जो वॉइस के मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं ये भी दो तरह के अवेलेबल हैं, स्पीकर डिपेंडेंट और स्पीकर इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जांपल मैंने एक ऐसी व्हील चेयर बनाई अपने प्रोजेक्ट में जो कि स्पीकर इंडिपेंडेंट है।
मतलब उसको मैं भी यूज कर सकता हूं, मैंने कुछ कमांड्स उसमें फीड कर दी, आप भी यूज कर सकते हो, कोई और भी यूज कर सकता है। कुछ ऐसे मॉड्यूल्स भी अवेलेबल है हमारे पास वॉइस के जो एडवांस लेवल के हैं, जिनको वॉइस या स्पीकर डिपेंडेंट कहा जाता है। मतलब ये व्हीलचेयर अगर मेरी है या ये घर मेरा है, इसको सिर्फ मैं ही अपनी वॉइस कमांड से ऑपरेट कर सकूं, कोई और ऑपरेट ना कर सके। इसके लिए एक मॉड्यूल जो आपकी को बताना चाहूंगा वो इजी वीआर मॉड्यूल है, इजी वॉइस रिकॉग्निशन मॉड्यूल। इसको आप स्पीकर डिपेंडेंट और स्पीकर इंडिपेंडेंट दोनों में से किसी भी मोड के अंदर ऑपरेट करवा सकते हो और इसको यूज करवाया जा सकता है। इसके बाद हमारा इसी कैटेगरी के अंदर प्रोजेक्ट आता है। अगर हम लोग बात करें हम लोग मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशंस की, तो उसमें जीएसएम बेस्ड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल भी हो सकता है। एक ऐसा पर्सन जो कि यहाँ पर कहीं अवेलेबल नहीं है, आपकी ऑन साइट से कहीं दूर मूव किया हुआ है, तो उसको कोई एक ऐसी जीएसएम चिप, एक सिम बेस्ड चिप उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती है। बहुत से मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं सिम 900 के नाम से, जिसको उस चिप में यूज किया जा सकता है। इसको वेरियस एप्लीकेशन में हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू डिटेक्ट एक्सीडेंट ऑफ ए व्हीकल, या हम लोग किसी अप्लायंस को कंट्रोल करना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से जीएसएम से मैसेज भेजेंगे और दूसरे पॉइंट के ऊपर वो एप्लीकेशन को कंट्रोल कर देगा। तो इसके लिए आपके पास जीएसएम बेस्ड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ऑफ एक्सीडेंट डिटेक्शन हो सकता है कि जैसे ही कोई पर्सन जो आपके पास कुछ ज्यादा एज के हैं, उनको एक स्टिक दे दी जाए, एक ऐसा सिस्टम दे दिया जाए जिसके अंदर एक्सेलरोमीटर अटैच है, एक ऑर्डिनो अटैच है और जीएसएम मॉड्यूल अटैच है। जैसे ही वो पर्सन फॉल डिटेक्ट होता है, उसके साथ एक्सीडेंट होता है, कोई सडन जर्क आता है, उस केस के अंदर उस पर्सन की मूवमेंट की बेसिस के ऊपर ये पता चल जाए कि डेफिनेटली कुछ एब्नॉर्मलिटी हुई है, कुछ एब्नॉर्मल बिहेवियर शो हुआ है, इसको दूसरे पॉइंट पे मैसेज करके बता देना चाहिए जो भी केयर टेकर है उसको। तो एक्सीडेंट डिटेक्शन यूजिंग जीएसएम बेस्ड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल कुड बी ए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। और इसी तरह से अप्लायंस कंट्रोल की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेट अवेलेबल नहीं है और हम लोग मोबाइल के मैसेज के थ्रू दूसरे पॉइंट पे डिवाइसेस को ऑपरेट करवाना चाहते हैं, उन पे कोई कंट्रोल की कमांड भेजना चाहते हैं, तो उसके लिए जीएसएम बेस्ड मॉड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट ऐसा है जिसके अंदर हम लोग जीएसएम के थ्रू, जीएसएम टेक्नोलॉजी के थ्रू अपनी अप्लायंसेस को, अपनी एप्लीकेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप यहीं पर अगर देखें तो मैंने ऊपर ओवरऑल 3 टाइटल डिस्कस किए। इनको चेंज करते हुए, इनको रिफॉर्म करते हुए, अपनी एप्लीकेशन को डिफाइन करते हुए हम लोग इसी से 10 ऑफ आइडियाज प्रोजेक्ट्स के निकाल सकते हैं। हम लोग डिफरेंट प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं या इवन प्रोडक्ट्स की तरफ जा सकते हैं जिनको कमर्शियलाइज किया जा सकता है। इसी तरह इसी सीरीज के अंदर यही सारे प्रोजेक्ट आईओटी बेस्ड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल की फील्ड के अंदर आते हैं, जिस तरह मैंने पहले डिफाइन किया था। फॉर एग्जांपल हम लोग आईओटी बेस्ड मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल करना चाहते हैं अप्लायंसेस का। हम लोग पैरामीटर्स तो मेजर कर ही रहे हैं, हम लोग उसके अलावा अप्लायंसेस को भी इंटरनेट से कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सिर्फ एक माइक्रो कंट्रोलर रिक्वायर्ड होगा। आईओटी के आपको मॉड्यूल मिल जाते हैं, मतलब ईथरनेट का मॉड्यूल मिल जाता है। अगर आप चाहते हो उसके साथ आप वायर कनेक्ट कर दो एक मॉडेम की, या आपको वायरलेस मॉडेम भी मिल जाते हैं, वायरलेस मॉड्यूल भी मिल जाते हैं, जिनके अंदर आप वाईफाई के साथ अपने मॉड्यूल को कनेक्ट कर सकते हो। आपका जो भी डाटा है वो एक क्लाउड सर्वर के ऊपर ट्रांसमिट होता रहेगा। क्लाउड सर्वर आपके पास बहुत से अवेलेबल हैं जिनको यूज किया जा सकता है, फ्री अवेलेबल हैं जिनको पर्सनल यूज के लिए या एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज करते हुए अपने प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो यहां पर आप डिफरेंट प्रोजेक्ट देख सकते हो जिनको हमने बहुत ही जनरलाइज टर्म के अंदर एक्सप्लेन किया है, जिसके अंदर एंड्रॉइड बेस कुछ भी हो सकता है। आपने जो भी चीज मोबाइल के ऊपर मॉनिटर करनी है, आप उसको एंड्रॉइड बेस एप्लीकेशन की तरफ लेके जा सकते हैं। एंड्रॉइड बेस चाहे वो होम अप्लायंसेस का कंट्रोल हो या एंड्रॉइड बेस एक व्हील चेयर को कंट्रोल करना, ये सारा कुछ आपके पास एंड्रॉइड से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और जब कंट्रोल की बात आ रही है तो हमें कोई ना कोई कमांड या कोई ना कोई मेथड देना है, तो हम लोग वॉइस के थ्रू भी वही सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। हम लोग एक मोबाइल के जीएसएम के थ्रू भी वो सारी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। और आईओटी एक टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट, हम एक इंटरनेट से बैठ के अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप के थ्रू भी किसी चीज की मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं और उसका कंट्रोल भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स थे, एक लिस्ट, जिनको रिफॉर्म करते हुए, जिनको चेंज करते हुए, जिनके प्रोटोटाइप्स एक प्रॉपर वे में डिफाइन करते हुए
हम लोग एक बहुत ही अच्छा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम लोग इनको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की तरफ भी लेके जा सकते हैं और बाद में इनको इन पर काम करते हुए हम इनको एज ए प्रोडक्ट भी कमर्शलाइजेशन की तरफ भी लेकर जा सकते हैं। इसी तरह हम अपनी अगली कैटेगरी की बात करें तो असिस्टिव प्रोजेक्ट, जिसमें किसी की हेल्प की जा सके, डिसेबल पर्सन्स की या कोई भी जो यूजर है उसकी हेल्प की जा सके, इस तरह के प्रोजेक्ट हमारे पास बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं और बहुत ज्यादा एक अट्रैक्ट करते हैं ऑडियंस को, एक नॉर्मल पर्सन को। फॉर एग्जाम्पल, हम इंप्लीमेंट करते हैं असिस्टिव सिस्टम फॉर ब्लाइंड। हम ब्लाइंड को कोई एक ऐसा मेथड देना चाहते हैं जिससे उसकी नेविगेशन की जा सके, उसको मॉनिटर किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, कुछ सेंसर हैं जिनमें अल्ट्रासोनिक सेंसर आता है जो कि डिस्टेंस को मेजर कर सकता है। वो हम लोग उसकी स्टिक के साथ भी अटैच कर सकते हैं और शू के साथ भी अटैच कर सकते हैं। अब स्टिक और शू के साथ अटैच कर दिया, इसमें कुछ अवार्ड विनिंग प्रोजेक्ट्स आप मार्केट में भी देख रहे होते हो, लेकिन उन्हीं प्रोजेक्ट को फर्दर रिफॉर्म कैसे किया जा सकता है, ये चीज बेसिकली हमें इंजीनियर बनाती है। तो इन प्रोजेक्ट के साथ कुछ नई फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने स्टिक के साथ डिस्टेंस तो मेजर कर लिया, लेकिन उस ब्लाइंड पर्सन को डिस्टेंस बताया कैसे जाएगा। हमारे नॉर्मल या बहुत ही इजी सिस्टम के अंदर लोग वाइब्रेट करके उस ब्लाइंड पर्सन को डिस्टेंस बता देते हैं कि सामने हर्डल है या नहीं है। तो इस तरह का एक सिस्टम बनाया जाए जिसके अंदर स्टिक के साथ कोई वॉइस मॉड्यूल अटैच कर दिया जाए जो कि डिस्टेंस को वॉइस की टर्म में एक्सप्लेन भी करता रहे। फॉर एग्जाम्पल, द हर्डल इज एट 500 मीटर, या हर्डल फिर और करीब आ गया, हर्डल इज एट 100 मीटर, एट 50 मीटर, स्टॉप। इस तरह की कमांड्स के थ्रू खाली वाइब्रेट करना उसको डिस्टेंस इंफॉर्म नहीं कर सकता, या आगे क्या आने वाला है ये चीजें इंफॉर्म नहीं कर सकता, बल्कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर डिफाइन करते हुए, कुछ एक्स्ट्रा फीचर अटैच करते हुए, इंट्रोड्यूस करवाते हुए उस प्रोजेक्ट को फर्दर इनोवेटिव बनाया जा सकता है, उसको फर्दर एक नई डायरेक्शन के अंदर लेके जाया जा सकता है। तो बेसिकली ऐसे मॉड्यूल्स बहुत ही इजीली अवेलेबल हैं। ऐसे मॉड्यूल्स को हम लोग एक माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जिसमें एक स्पीकर अटैच होगा। इस मॉड्यूल के साथ हम लोग जो भी इस पे टेक्स्ट भेजेंगे, जैसे हमने पहले बात की, ये उसको स्पीकर के थ्रू दूसरे एंड पे कन्वे कर देगा। तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है जिसको इंप्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन डेफिनेटली इस प्रोजेक्ट के लिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है इन तरह के प्रोजेक्ट के लिए कि उनको फॉर्म कैसे दी जा रही है, उनको कैसे बॉक्स के अंदर, कैसे स्टिक के अंदर, कैसे शूज के अंदर कॉम्पैक्ट फॉर्म में अटैच किया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डिनो की बात की जाए तो ऑर्डिनो का मिनी भी बेसिकली वर्जन आता है जिसके अंदर बहुत ही कम इनपुट आउटपुट है, लेकिन वो इतनी सफिशिएंट है कि उनको यूज करते हुए हम लोग एक बहुत ही कॉम्पैक्ट सा, एक पोर्टेबल सा प्रोडक्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम लोग फर्स्ट प्रोजेक्ट की बात करें, इसके लिए जो हमें कंपोनेंट रिक्वायर्ड है, हमें माइक्रो कंट्रोलर रिक्वायर्ड है, हमें कुछ डिस्टेंस सेंसर्स रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल, अल्ट्रासोनिक सेंसर्स अवेलेबल हैं, या हमें एक से ज्यादा चाहिए हो सकते हैं ताकि हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर मेजरमेंट कर सके, डिफरेंट डिस्टेंस को मेजर कर सके। इसके अलावा हमें कुछ ऐसे मॉड्यूल रिक्वायर्ड होंगे जो कि अलर्ट्स जनरेट कर सके। फॉर एग्जांपल, वॉइस बेस अलर्ट जनरेट किया जा सके, जिसका मैंने पहले जिक्र किया। वाइब्रेशन हो सकती है, किसी और मीन के थ्रू यूजर को बताया जा सके। ये चीज आपके पास इस प्रोजेक्ट को एक नई फॉर्म देती है। इसके अलावा इसी प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग दूसरे एंड पे इंफॉर्मेशन दे सकते हैं वायरलेस मॉड्यूल्स के थ्रू कि जो स्टिक यूज कर रहा है वही चीजें इंट्रोड्यूस करवाते हुए, इसमें फीचर्स को इंट्रोड्यूस करवाते हुए, एक्सेलरोमीटर, कुछ ऐसे सेंसर अटैच करते हुए जो कि मूवमेंट कितनी फास्ट हो गई, कितनी स्लो हो गई, सडन कोई मूवमेंट आई है, इन चीजों को डिटेक्ट करते हुए फर्दर कुछ चीजें इंट्रोड्यूस करवा सकता है। इसके अंदर जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो ई हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, जो कि कोविड-19 इरा के अंदर यूज किया जा सकता है। ये चीज आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। फॉर एग्जांपल, करंटली जहां पर इतनी हेल्थ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है और हर पेशेंट को जाकर एक पॉइंट पे मेजर करना डॉक्टर्स के लिए भी हम लोग देख रहे हैं फिजिबल नहीं होता, और बार बार एक्सपोजर होना उन चीजों का, उन बीमारियों का, तो ये चीज भी जो है ज्यादा बेहतर नहीं है। उसके लिए ई हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम इंप्लीमेंट किया जा सकता है कोविड-19 इरा के अंदर, जिसमें कोई ऐसा ग्लव बना दिया जाए, कोई एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए जो सिर्फ एक केयर टेकर जो भी उस पॉइंट के ऊपर है वो यूजर के साथ अटैच कर दे और डिफरेंट पैरामीटर्स को मेजर करते हुए डॉक्टर को दिखा दे। तो एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ सिस्टम
जिसमें डिफरेंट सेंसर्स हो सकते हैं, ईसीजी सेंसर हो सकता है, हार्ट बीट सेंसर, ऑक्सीमीटर, ये सारा कुछ वो है जो कि हम लोग मार्केट में अवेलेबल सेंसर्स को यूज करते हुए इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग इसके अंदर कुछ और मॉड्यूल्स भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, जिसके अंदर आईओटी मॉड्यूल्स, वायरलेस मॉड्यूल्स हैं, और हम इसको जो भी डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो ईसीजी सेंसर का डाटा है, हार्ट बीट सेंसर का डाटा है, ऑक्सीमीटर है, दूसरे एंड पे जो है वो डिलीवर करवा सके। तो ये हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर बहुत फंडिंग मिल सकती है और इसको यूज किया जा सकता है डिफरेंट एप्लीकेशंस के अंदर। तो ईसीजी सेंसर, हार्ट बीट सेंसर, ऑक्सीमीटर सेंसर, इसके अलावा हम लोग करंटली देख रहे होंगे एक डिवाइस जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ रही है, वो वायरलेस थर्मोमीटर है। अब उसके लिए जो हमें टेम्परेचर सेंसर चाहिए वो हमारे नॉर्मल टेम्परेचर सेंसर से डिफरेंट है, लेकिन हमारी एशियन मार्केट के अंदर इंफ्रारेड थर्मोमीटर के नाम से, इंफ्रारेड टेम्परेचर सेंसर के नाम से अवेलेबल है। अगर हम लोग वो टेम्परेचर सेंसर ले लेते हैं, उसको एक बहुत ही I2C बेसिक प्रोटोकॉल के थ्रू माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, तो वो टेम्परेचर मेजर कर लेता है। आप उसको एलसीडी पे शो करवा सकते हो। एक छोटा सा प्रोडक्ट आप ये जो बेसिकली हमारे पास थर्मोमीटर का है, वायरलेस थर्मोमीटर का, ये इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको यूज किया जा सकता है, और इसको यूज करते हुए अपने प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग इसको एक अच्छी फॉर्म दे सकते हैं, इसको एज ए प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग और फर्दर बात करें तो हम लोग इन्हीं असिस्टिव कैटेगरी के अंदर पैरालाइज पर्सन को डिफरेंट हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं। ऑप्टिकल या सेंसर बेस्ड हेल्प प्रोवाइड की जा सकती है। तो इस पूरे पार्ट के अंदर आपको कुछ बेसिक कंपोनेंट्स और रिक्वायर्ड होंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग ये करते हैं कि एक पार्शियली जो डिसेबल पर्सन है उसकी फिंगर के साथ कोई सेंसर अटैच कर दिया, एटलीस्ट फिंगर अगर वो मूव कर सकता है, उसकी फिंगर की मूवमेंट की बेसिस के ऊपर डिफाइन कर दिया जाए कि अगर उसने अपनी फिंगर लेफ्ट साइड पे मूव की, एक्सेलरोमीटर उसको मेजर कर लेगा, तो वो कुछ कहना चाह रहा है, उसको पहले डिफाइन कर दिया गया, बेसिक ट्रेन कर दिया गया कि राइट मूव किया तो इसका मतलब यू नीड हेल्प ऑफ केयर टेकर, लेफ्ट मूव किया तो इसका मतलब है कि आप कोई एक सर्विसेज रिक्वायर्ड कर रहे हो, आपको अपनी मेडिसिन चाहिए, आपको कोई और नीड है जो कि डिफरेंट मूवमेंट्स के साथ डिफाइन की जा सकती है। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी आपके पास पैरालाइज पर्सन्स के लिए डिफरेंट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में यूज की जा सकती है, जिसमें एक्सेलरोमीटर टाइप का भी कोई सेंसर यूज किया जा सकता है, और अगर वो पर्सन फुली डिसेबल है, एटलीस्ट उसकी जो आई की मूवमेंट है उसको IR सेंसर्स के थ्रू मॉनिटर करते हुए यूज किया जा सकता है। तो ये बेसिकली हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जो कि डिफरेंट आइडियाज हैं जिनको यूज करते हुए हम लोग पैरालाइज पर्सन की हेल्प कर सकते हैं। अगर वो पार्शियली पैरालाइज है तो उस केस में कोई एक्सेलरोमीटर सेंसर उसके मूवमेंट वाले पोर्शन से अटैच कर सकते हैं, और अगर वो फुली है तो उसको हम लोग उसकी आई की मूवमेंट के हिसाब से उसको डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। किसी केस के अंदर उसका जो भी कांटेक्ट पर्सन है उसको कांटेक्ट कर सकते हैं, उसने मूव करना है, उसने उठना है, बैठना है, इस तरह की डिफरेंट मूवमेंट्स को शो करवा सकते हैं किसी डिस्प्ले मॉड्यूल के थ्रू या वायरलेस मैसेज के थ्रू। और फाइनली अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास EEG या EMG बेस्ड सिस्टम्स भी इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। ये दो टेक्नोलॉजी हैं जो कि हमारे बॉडी की वैल्यूज को मेजर करते हैं। EEG आपके पास इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी है और EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफी है। अगर हम लोग मसल्स की मूवमेंट को डिटेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए EMG यूज की जाती है, और अगर ब्रेन के सिग्नल्स को मेजर करना चाहते हैं तो उसके लिए EEG के हेडसेट यूज किए जाते हैं। तो EEG या EMG की बेस के ऊपर जो इम्प्यूट्स हैं, किसी का हाथ नहीं है, उनकी मूवमेंट के लिए रोबोटिक आर्म अटैच किया जा सकता है उनके साथ। बेसिकली ये आपके मसल्स के सेंसर्स को डिटेक्ट करते हुए एक रोबोटिक आर्म को कंट्रोल कर देगा। हम लोगों ने जो भी पर्सन है जिसका हाथ नहीं है उसके साथ एक रोबोटिक स्ट्रक्चर अटैच कर सकते हैं। एग्जैक्टली वही ह्यूमन बेस्ड मूवमेंट्स को रेप्लिकेट किया जा सकता है एक हेडसेट को अटैच करते हुए या आपके EMG बेस्ड सेंसर्स को बॉडी के साथ अटैच करते हुए। तो EEG का हेडसेट अगर हमारे पास है तो हम लोग EEG बेस्ड व्हीलचेयर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, EEG बेस्ड हैंड को कंट्रोल कर सकते हैं, और उसके अलावा अगर हमारे पास ब्रेन के सिग्नल आ रहे हैं तो उसकी मॉनिटरिंग करते हुए एक यूजर्स की इमोशंस, उसकी क्या पैरामीटर्स हैं, रेस्ट की केस में क्या है, जिस वक्त वो बीमार है उस वक्त उसकी क्या इमोशंस हैं,
ब्रेन सिग्नल्स को डिटेक्ट करते हुए हम लोग एक एप्लीकेशन के हिसाब से अपने प्रोजेक्ट को फॉर्म कर सकते हैं और उसको एक प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये EEG और EMG के हेडसेट्स बहुत ही इजीली आपकी मार्केट में अवेलेबल हैं। आप इसके साथ माइक्रो कंट्रोलर और लैपटॉप को नॉर्मली कनेक्ट करते हुए सारे पैरामीटर्स मेजर भी कर सकते हो और इनको यूज करवाते हुए अपने प्रोजेक्ट को एक बेहतर फॉर्म भी दे सकते हो। तो ये हमने डिफरेंट कैटेगरीज डिस्कस की कि इवन एक फ्लेक्स सेंसर को यूज करते हुए बेसिक किस तरह से चीजें इंप्लीमेंट की जा सकती हैं। अगर हम लोग एक इमेज प्रोसेसिंग बेस्ड सिस्टम इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उसको यूज करते हुए कैसे प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। इन्वायरमेंटल के पैरामीटर है तो उससे आपके पास डजन ऑफ प्रोजेक्ट्स को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये एक बेसिक सी डिस्कशन थी जिसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट प्रोजेक्ट को देखा